नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज जो हम लोग इतिहास का दूसरा अध्याय वैदिक सभ्यता देख रहे हैं उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे और उसमें जो वैदिक साहित्य आते हैं उसका एक एक करके व्याख्या करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है। वैदिक साहित्य जो है भारतीय साहित्य परंपरा की में सर्वाधिक प्राचीन है। क्या भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तो वैदिक साहित्य है। क्योंकि आज भी साहित्य लिखे जाते हैं, उस समय भी लिखे जाते थे, मध्यकालीन भारत में भी साहित्य लिखे जाते थे, लेकिन वैदिक साहित्य जो है वो सबसे पुरानी है। तो इसमें देखते हैं क्या, चार वेद, जो मुख्यतः चार वेद है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और चार भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यनक और उपनिषद। ये चार भाग है। तो हम लोग जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों को त्रयी कहते हैं। त्रयी है, और अथर्ववेद अलग से बाद में जोड़ा गया। तो ये टोटल कितने हो गए? 4 वेद हो गए। इनके उपवेद भी आएंगे, उसे भी देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ऋग्वेद का। ऋग्वेद में आपका उसका परिचय, उसका उल्लेख, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। जैसे परिचय में है क्या कि वैदिक साहित्य में प्राचीनतम ग्रंथ है। वैसे तो भारतीय संहिता में वैदिक साहित्य प्राचीन है, लेकिन उनमें भी सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है तो वो कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। इसमें क्या है? स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है। कुल टोटल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। कितने हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएं हैं। इनके द्वारा वहां पे जो देवताओं हैं उनका वर्णन किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। 1028 सूक्त में से आपका 1017 सूक्त जो है वो साकल्य में है। वो क्या है? साकल्य में है। और 11 सूक्त जो है वो आपका बालखिल्य में है। ये साहित्य के वर्ड है, ये आपके एग्जाम में वैसे पूछे नहीं जाते हैं। उल्लेख, इनमें किन किन चीजों का वर्णन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में किन किन चीजों का वर्णन है? जैसे आपका गोत्र हो गया, शूद्र हो गए। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहां मिलता है? गोत्र, शूद्र और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसी तरह से गायत्री मंत्र का जो है रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। इनकी भी वर्णन जो है, इनका भी गायत्री मंत्र की जो रचना हुई है वो भी आपके ऋग्वेद में है, तीसरे मंडल में है। वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके रचनाकार कौन है गायत्री मंत्र के? विश्वामित्र। और ये किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है। 9वां मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। सभी 114 सूक्त किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। इसके पुरोहित कौन है? तो आप ऋग्वेद के पुरोहित जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? पुरोहित मतलब पंडित। होता या होत्री किसको कहा जाता था? ऋग्वेद के पुरोहित को। इनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐत्रेय और कोतिस्की, 2 ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, जिसमें कहा जाता है कि मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। विराट मनुष्य का
यह वर्णन किया जाता है इस तरह से। लोहे का कोई उल्लेख नहीं है उस समय, वैसे तो वैदिक काल में ही लोहे का यह है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कहीं भी आपका लोहे का वर्णन नहीं मिलता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन है। और इस तरह से जो हम लोग देखे, ऋग्वेद को हम लोगों ने देखा, अब हम लोग यजुर्वेद और सामवेद को देखते हैं। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। ऋग्वेद के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या, तो और जो 3 वेद बच जाते थे, कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनके बारे में हम लोग उल्लेख करते हैं। चलिए देखते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो परिचय है, स्रोत एवं कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। इसमें गद और पद दोनों में किया गया है। यजुर्वेद का जो स्रोत और कर्मकांड का वर्णन है वो गद और पद दोनों में किया गया है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पद और गद दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में आपका संकलित है। अंतिम भाग इसका क्या होता है, यानी कि यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशो उपनिषद होता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या होता है? ईशो उपनिषद, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबद्ध है। जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंध ईशो उपनिषद है, वो अंतिम भाग है किसका? यजुर्वेद का। ब्राह्मण ग्रंथ, इसके कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ और तैत्तिरीय। अभी क्या था जो हम लोग देखे थे ऋग्वेद में, ऐत्रेय और कौतिस्की जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद के, उसी तरह यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्तिरीय। अथर्वयु किसे कहा जाता था? कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अथर्वयु कहा जाता था। यजुर्वेद के कर्मकांड को संपन्न करने वाले पुरोहित ब्राह्मण को अथर्वयु कहा जाता था। और यही चीज जब ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा था तो होता या होत्री कहा जाता था। सामवेद, ये आ गया आपका यजुर्वेद। अब देखते हैं सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान। साम का अर्थ क्या होता है? संगीत या गान। और यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद क्या है? यज्ञों के अवसर पे गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। और मंत्र जो इसके गाए जाते थे, यानी कि सामवेद के जो मंत्र गाए जाते थे, वो पुरोहित कौन थे? वो पुरोहित कहलाते थे उद्गाता। जैसे ऋग्वेद में होता होत्री, आपका यजुर्वेद में उधर्वयु, और सामवेद में आपका उद्गाता कहा जाता था। अब देखिए, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद में कुल कितने? 1875 ऋचाएं हैं। प्रमुख शाखा जो है सामवेद का, कोथुमीय, रानानीय, जेमनीय। तो इसकी प्रमुख शाखाएं सामवेद की कौन कौन से हैं? कोथुमीय, रानायनीय और जेमनीय, ये इनकी शाखाएं हैं। और इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? आपका तांड या पंचविश। तांड या पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किसके हैं? सामवेद के। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? शतपथ और तैत्तिरीय। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ऐत्रेय और कौशितकी। तो ये आ गए हम लोग यजुर्वेद, सामवेद। अब हम लोग देखते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद का परिचय क्या है? इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का वर्णन है। 20 कांड, 731 सूत्र और 5987 मंत्रों का संग्रह है। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के हैं। इसमें से 1200 मंत्र कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं अथर्ववेद में। और ये ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा, जैसे कि हम लोग देखे
कि उद्गाता जो थे आपके सामवेद के कहलाते थे, अधर्वयु जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण को कहते थे, और आपका होता और होत्री जो है वो आपका ऋग्वेद के ब्राह्मण को कहते थे। इसी तरह से पुरोहित जो पुरोहित को कहते थे। इसी तरह जो अथर्ववेद के पुरोहित है उसे ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा कहा जाता था। अथर्ववेद की दो शाखाएं थी, कौन कौन? पिपलाद और सोनक। पिपलाद और सोनक, जैसे इनकी शाखाएं सामवेद की कौमुदीय, रामायणीय और जैमिनीय थी। अब इसमें क्या क्या चीज का उल्लेख है? तो मगध और अंग का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, और क्या कह के मिलता है? तो दूरस्थ प्रदेश कह के अथर्ववेद का वर्णन है। इसमें मगध और अंग का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका भी वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसका गोपथ, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। तो इस तरह से हम लोगों ने इस स्लाइड में भी जो आपके थे अन्य बचे हुए ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद को देखा। और ये जो है ना, इसके बाद इसका इसी वीडियो में हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके वैदिक काल से संबंधित है। तो वीडियो क्लास के बाद उससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित है या वैदिक संस्कृति से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो है नई संस्कृति प्रकाश में आई, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य थे, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। यह कैसी सभ्यता थी? मूलतः ग्रामीण थी या नगरीय? तो यह ग्रामीण सभ्यता थी। वेद और ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद सम्मिलित रूप से वैदिक साहित्य माने जाते हैं। वेद, ब्राह्मण, आर्यनक और उपनिषद वैदिक के साहित्य माने जाते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नामक 4 वेदों को क्या कहा जाता है? वैदिक संहिता कहा जाता है। यह भी मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को कहा जाता है। और ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ये भी मैंने बताया था कि तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौतिस्की ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ये सब किस किस से संबंधित है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद से संबंधित है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों के इतिहास का जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र है। इसमें से कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए हैं? तो प्रथम और 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ऋग्वेद की रचना घृतसमद, विश्वामित्र, वामदेव और अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं। इन लोगों में घृतसम्मत हैं, विश्वामित्र हैं, वामदेव, अत्रि और भारद्वाज और वशिष्ठ में से जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं वो
विश्वामित्र हैं। वो 8वें मंडल के रचनाकार जो 2 वर्षों से संबंधित हैं, जो अनार्य माने जाते थे, कण्व और अंगिरस। कण्व और कौन है? अंगिरस हैं। स्त्रियों ने भी वैदिक ऋचाओं की रचना की, जिसमें प्रमुख रचनाकार कौन माने जाते हैं? लोपामुद्रा। यहाँ ऋचाओं को सही कर लीजिएगा, ये गलती लिखा हुआ है, ठीक है, लोपामुद्रा। द्वितीय से सप्तम मंडल को मंत्र अधिकांशतः ऋषि एक ही ऋषि के परिवारों द्वारा रचे गए थे, इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? तो वंश मंडल कहा जाता है। किसने? दूसरे से 7वें मंडल तक के वेदों को, मंडलों को। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल। प्रोफेसर मैक्स मूलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया, जिसे बैक्ट्रिया प्रदेश भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ है, जबकि गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है? नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद के किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता पाई जाती है? जैन अवेस्ता से समानता पाई जाती है। लास्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या। ऋग्वेद में सरस्वती और द्विवेदी नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सप्त सिंधु प्रदेश का प्रयोग किया गया। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है, जिसमें एक देवत्व तथा एकार्थ का प्रतिपादन रहता है? तो सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? खिल्ल कहा गया है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। तो दोस्तों, आज ये जो हम लोग वीडियो लेक्चर के साथ साथ वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर को देखे, आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर और जो वन लाइनर फॉर्मेट वाली वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद है, तो मैं इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसके साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर को भी कराऊंगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।